ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोकू, ग्लोरियो, पेंजी और सुप्रीम काय ये सभी प्लेन में ट्रेवल करते करते थक गए हैं। तो अब ये लोग रेस्ट करने के लिए किसी होटल में रुकने का फैसला करते हैं और जल्द ही ये होटल तक पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले ये होटल के अंदर जा पाते पेंजी गोकू को एक टोपा पहना देती है ताकि गोकू के नुकीले बालों को देखकर कोई इसको पहचान न ले। और ग्लोरियो गोकू के लाल डंडे को प्लेन में ही रखवा देता है और सुप्रीम काय के कहने पे पेंजी एक छोटे से बैग में ड्रैगन बॉल को रख देती है ताकि किसी को पता न चले कि इनके पास एक ड्रैगन बॉल है। और अब ये चारों होटल में चले जाते हैं और यहाँ ग्लोरियो फैसला ही करता है कि इस बार हम सभी एक बड़े कमरे में ठहरेंगे। और ये सुनकर पेंजी थोड़ा हैरान थी कि ग्लोरियो के पास तो बहुत पैसा है। अब सुप्रीम काय कहते हैं कि ये सब पैसा इसको तुम्हारे पिता किंग कार्डान नहीं दे रहे। पेंजी साफ मना कर देती है और कहती है नहीं, मेरा बाप कंजूस है, तो पैसे तो वो तब तक नहीं देंगे जब तक कि हम गोमा को ना हरा दे। और इसी बीच गोकू अपना टोपा उतार देता है और कहता है इससे मेरे सर में दर्द हो रहा था। अब पेंजी गोकू से कहती है तुम्हारी सर की किसको पड़ी है और जबरदस्ती गोकू को टोपा पहना देती है। पर गोकू के बालों को दो डिमस देख लेते हैं जिसमें से एक बत्तख के चेहरे का था और दूसरे ने मुर्गी कटिंग करा रखी थी। और अभी आपस में बात करते हैं कि इसी लड़के ने तमाकामी को हराया है और अगर हम इससे ड्रैगन बॉल चुरा लेते हैं तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ पेंजी नहा धोकर फ्रेश होने के बाद गोकू से कहती है गोकू तुम भी नहा लिया करो, पर गोकू मना कर देता है। और अब पेंजी जबरदस्ती गोकू को नहाने के लिए फोर्स करती है और गोकू आखिरकार मान जाता है। और अब पेंजी पूछती है गोकू तुम्हारे पास एक और जोड़ी कपड़े होंगे ना। गोकू साफ मना कर देता है। अब पेंजी कहती है चलो ठीक है तुम मेरे कपड़े पहन लेना। पर अब गोकू कहता है नहीं, मैं लड़कियों की चड्डी नहीं पहनूंगा। अब पेंजी चिल्लाते हुए कहती है मेरा मतलब टी शर्ट और शॉर्ट्स से था। और अब गोकू नहाकर और ये नए कपड़े पहनकर आ जाता है और गोकू यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। अब गोकू इन तीनों के साथ खाना खाने लगता है पर थोड़ी देर बाद इन चारों को होटल में तोड़ फोड़ की आवाज आने लगती है और ये तोड़ फोड़ वो मुर्गी कटिंग वाला डीमन भेड़िया बनकर कर रहा था। और जैसे इन चारों का ध्यान भटकता है वो भेड़िया एक सीटी मार देता है और अब वो बत्तख वाला डीमन इनकी ड्रैगन बॉल उठाकर यहाँ से चला जाता है। गोकू उसके पीछे जाता है पर गोकू को वो कहीं नहीं मिलता तो गोकू वापस आ जाता है और अब तक तो वो भेड़िया भी फरार हो गया था। पर अब पेंजी कहती है तुम तीनों फिक्र मत करो, मैंने ड्रैगन बॉल पे एक ट्रैकर लगा दिया था। और अब पेंजी अपना ट्रैकर चेक करके इनको बताती है कि वो लोग इसी आइलैंड पे ऊपर की तरफ छिपे हुए हैं। और अब हमें इन दोनों डीमंस को दिखाया जाता है और ड्रैगन बॉल को चुराकर ये लोग बहुत खुश थे। पर अब यहाँ गोकू आ जाता है और इनसे ड्रैगन बॉल को वापस मांगता है पर ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। ये लोग कोशिश तो बहुत करते हैं पर गोकू के सामने से ड्रैगन बॉल को लेकर भाग नहीं पाते। गोकू आसानी से इनसे ड्रैगन बॉल छीन लेता है और जल्द यहाँ ग्लोरियो भी आ जाता है और ये इन दोनों गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। और अब ये दोनों होटल में पेंजी और सुप्रीम काय के पास चले जाते हैं और अब किंग कार्डान पेंजी को फोन करके बताते हैं कि कल गोकू के दोस्त वापसामा के पास पहुंच जाएंगे। और अब ग्लोरियो पूछता है गोकू क्या तुम्हारे दोस्त भी पावरफुल है। गोकू इसको बताता है कि हाँ बिल्कुल, वेजिटा और पिकलो दोनों ही बहुत तगड़े हैं। और अब सुप्रीम काय कहते हैं पर उससे पहले हमें आज की रात को काटना है, क्या हमें इस होटल से बाहर जाना चाहिए। अब पेंजी कहती है नहीं, ऐसा करना पैसों की बर्बादी होगा। पर अब गोकू कहता है तुम सब लोग सो जाओ, आज रात निगरानी मैं रखूंगा, मैंने वैसे भी प्लेन में आराम कर लिया था। और अब गोकू पे विश्वास करके तीनों सो जाते हैं। गोकू जागे रहने की कोशिश तो बहुत करता है पर थोड़ी देर बाद गोकू को भी नींद आ जाती है और सुबह खुलने पर गोकू को सोता देख के तीनों हैरान हो जाते हैं। पर फिर भी ये तीनों चैन की सांस लेते हैं क्योंकि ड्रैगन बॉल इस बार सुरक्षित है। और अब ये चारों यहाँ से प्लेन में बैठकर रवाना होने ही वाले होते हैं कि सुप्रीम काय कहते हैं शुक्र है कि इस बार हमारा प्लेन चोरी नहीं हुआ। अब ग्लोरियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पुलिस का प्लेन चुराने की किसी में हिम्मत भी होगी। दूसरी तरफ हमें बुल्मा, वेजिटा, पिकलो और हेबीज को दिखाया जाता है और इन लोगों का प्लेन कुछ लोगों ने चोरी कर लिया है। अब हेबीज कहता है कि इस प्लेन को हम भी चुरा कर ही लाए थे पर लगता है कि कुछ लोगों ने हमसे ही चुरा लिया। और अब हेबीज आगे कहता है कि और ये वही लोग होंगे जिनको कल रात वेजिटा ने पीटा था। और अब हमें कल रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो असल में हुआ ये था कि कल रात बार में वेजिटा की कोनी किसी डीमन को लगती है और इस बात पे वो डीमन वेजिटा से लड़ने लगता है। और अब वेजिटा उस डीमन को और उसके साथियों को बुरी तरह पीट देता है। और रात को वेजिटा, पिकलो, हेबीज और बुल्मा के सोने के बाद इन डीमंस लोगों ने इनके प्लेन को चुरा लिया। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हेबीज इनको बताता है कि मैंने प्रिंसेस पेंजी से हमको पिकअप करने के लिए कह दिया है।
और अब बुल्मा कहती है तब तक तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। और अब हेबिस बताता है कि यहाँ पास ही में एक ज़ॉम्बीज़ का जंगल है और जो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारता है वो विजेता हो जाता है। पर अगर तुमको किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया तो तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे और फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अब बुल्मा और पिकलो मना कर देते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलना। और अब बुल्मा की नज़र हेबीज की बेल्ट पे जाती है और बुल्मा हेबीज से पूछती है कि हेबीज ये आँख कैसी है। और अब बुल्मा ध्यान से देखती है कि ये आँख असल में जिंदा है और बुल्मा डर जाती है। हेबीज बुल्मा को बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे पहाड़ों पे मिली थी और तब से मैंने इसको अपनी बेल्ट पे लगा रखा है। और दोस्तों ये कोई मामूली आँख नहीं है, ये वही ईविल आँख है जो गामो लेना चाहता था और अगर ये आँख गामो को मिल गई तो गामो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में गामो और डेगुसुकु को दिखाया जाता है। और अब डेगुसु गामो को बताता है कि जिन लोगों को हम धरती पर बच्चा बनाकर आए थे अब वो डीमन रियल्म में आ गए हैं। और ये सुनते ही गामो कांप उठता है और कहता है वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्या ये लोग उस नैमिक बच्चे को लेने आए हैं। अब डेगुसु कहता है मुझे पक्का नहीं पता पर अभी तो वो लोग ड्रैगन बॉल्स के पीछे हैं। और अब गोमा रिलैक्स होके कहता है चलो ये तो इम्पॉसिबल है। और अब डेगुसु गोमा को बताता है कि पर उन्होंने कल तमागामी को हराकर थर्ड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल को ले लिया है। और अब गोमा डर जाता है और कहता है पर हमने तो उनको बच्चा बना दिया था। और अब गोमा कहता है पर ये खबर तुम मुझको एक दिन बाद क्यों बता रहे हो। अब डेगुसु कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मिलिट्री पुलिस को लगा कि वो लोग कमजोर हैं तो उन्होंने अब तक ये बात मुझे नहीं बताई थी। और अब डेगुसु गोमा को बताता है कि और हमारा मानना है कि अभी वो लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल के पीछे हैं। और अब गोमा रोता हुआ कहता है मुझे पता था कि मुझे पहले तीसरी आँख की इच्छा मांगनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वेजिटा, पिकलो, बुल्मा और हेबीज का प्लेन के लिए इंतजार करते करते शाम हो गई है। और अब यहाँ गोकू, ग्लोरियो, सुप्रीम काय और पेंजी आ जाते हैं और अब ये लोग आपस में हालचाल पूछते हैं। पर अब पेंजी कहती है मैंने आज से पहले कभी कोई नैमिक नहीं देखा था। और अब वेजिटा कहता है चलो जल्दी से हमको बैठा लो, मैं इस जगह से बोर हो गया हूँ। अब गोकू कहता है हमारे प्लेन में इतनी जगह नहीं है कि तुम लोग भी आ सको। पर अब बुल्मा कहती है अगर तुम लोग सामान फेंक दो तो हम आसानी से फिट हो जाएंगे। अब ग्लोरियो कहता है कि नहीं, हमारे पास सिर्फ जरूरत का ही सामान है। अब पेंजिन को दिलासा देती है कि मैं पापा से कह के तुम्हारे लिए कोई प्लेन भिजवा दूंगी, तुम तब तक थोड़ा और इंतजार कर लो। और अब ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते गोकू इनसे कहता है हम लोग तो ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग चाहो तो किंग गोमा को हरा सकते हो। और गोकू की टोली यहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिनसे कल रात वेजिटा की लड़ाई हुई थी और लड़ाई में हारने के बाद ही इन डीमंस ने इनका प्लेन चुरा लिया था। दरअसल ये डीमंस यहाँ 2-3 गुंडों के साथ इनको पीटकर इनसे बदला लेने आए थे पर उल्टा ये सभी वेजिटा के हाथों पिट जाते हैं। और अब वेजिटा कहता है तुम लोग इतनी जल्दी पिट गए कि मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं हो पाया। और अब वेजिटा इनमें से एक डीमन से पूछता है बताओ कि हमारा प्लेन कहाँ है। और अब ये वेजिटा को बताता है कि हमने उस प्लेन को पास में ही छिपा रखा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें अरिंसु और मारबा दिखाई जाती है। और अब मारबा एक साइबाई मैन का बीज ले लेती है और इसको अरिंसु पे पोट में लगवा देती है और इसी पोट के अंदर मारबा डीमन को बना रही है। और अब मारबा अरिंसु को बताती है कि एक टाइम पर मेरे पास बहुत सारे साइबा मैन के बीज थे पर अब सिर्फ एक और बचा है। और दोस्तों आपने साइबा मैन को इससे पहले ड्रैगन बॉल जी में भी देखा होगा। वेजिटा का एक साइबा मैन यामचा को मार डालता है और माना कि जो नया डीमन बन रहा है ये साइबा मैन से बन रहा है पर ये ताकतवर ही बनेगा, इसको कमजोर मत मानना। यहाँ पर बस बेस की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और अब अरिंसु इस बीज पे पानी डाल देती है और थोड़ी देर में इस पोर्ट में से एक डीमन पैदा हो जाता है। और अब मारबा इसका नाम माजिन कू रख देती है और इसके पैदा होती है अरिंसु उसको कहती है कि तमागामी नंबर 1 को हराकर मेरे लिए ड्रैगन बॉल ले आओ। और दोस्तों ये तमागामी सबसे ताकतवर तमागामी है। और अब अरिंसु मारबा को बताती है कि अगर ये कम से कम इतना ताकतवर नहीं हुआ तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। और अब माजिन कू स्माइल करके कहता है समझ गया। और मुझे तो माजिन कू का डिजाइन और लुक कुछ खास पसंद नहीं आया, ये देखने में मिड ही लग रहा है। और ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है।